I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start lesson number 2 of class 10th. आज हम class 10th के लिए lesson number 2 start करेंगे. In lesson number 1 we discussed about resources of India. हमने lesson 1 में क्या discuss किया? Resources of India. So in chapter 2 also, lesson 2 also we will discuss about resources of India. हमको चैप्टर 2 में भी जैसे रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट 1 एंड चैप्टर 2 रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट 2. सो देयर वी विल डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज. इन चैप्टर 1 सो वी डिस्कस्ड अबाउट रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस्ड. चैप्टर 2 में हमको रिसोर्सेज ऑफ इंडिया ही पढ़ना है, बट देयर वी विल डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर क्रॉप्स, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज. सो प्रेजेंटली यदि हम बात करें इन टर्म एग्रीकल्चर, प्रेजेंटली इन टर्म एग्रीकल्चर इट इज़ अ वेरी ब्रॉड सेंस में हम बात करते हैं. इट इज़ नॉट ओनली इंक्लूड कल्टीवेशन. यदि हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें कल्टीवेशन ही इंक्लूड है, बट ऑल्सो जैसे फॉरेस्ट आ गए, फिशरीज़ हो गई, एनिमल्स रेयरिंग एंड डेयरिंग प्रोडक्ट जो हो गए, जो डेयरी प्रोडक्ट होते, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? एग्रीकल्चर में आते हैं. बेटा आज हम देखें तो इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री. इंडिया क्या है? एग्रीकल्चरल कंट्री है. भारत एक कृषि प्रधान देश है. मतलब आज हम और भारत की जो भी है पॉपुलेशन है, भारत के जो लोग हैं वो किस पे डिपेंड है? कृषि पे या एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. कुछ लोग डायरेक्टली उस पर डिपेंड रहते हैं और कुछ लोग इनडायरेक्टली उस पर डिपेंड रहते हैं. जैसे कि हम किसी भी एरिया की बात करें, रूरल एरिया की बात करें या अर्बन एरिया की बात करें, रूरल एरिया में क्या होता है, जो फार्मिंग करते हैं लोग, जो फार्मर्स होते हैं वो फार्मिंग करते हैं, तो वो फुल्ली किस पे बेस्ड रहते हैं? उनकी फसल पे बेस्ड होते हैं, उनकी इनकम भी उसकी फसल से होती है. और जो हम अर्बन एरियाज़ के लोग होते हैं, अर्बन में क्या है? इंडस्ट्रीज़ हैं. अब बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हो, वहाँ पे भी क्या होता है? लोग किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? जो रॉ मटेरियल्स होता है इंडस्ट्रीज़ को, वो कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है. तो जो अर्बन एरियाज़ के लोग होते हैं वो भी किस पे डिपेंड होते हैं? एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं. हम भी हमारे फूड्स और क्लोथ्स के लिए और जो हमारी बेसिक नीड है उसके लिए किसके ऊपर डिपेंड है? आज एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है. ठीक है. सो वी कैन से दैट कि एग्रीकल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए, होल सोल डेवलपमेंट के लिए. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. भारतीय जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हम भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि बात करें, इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? जैसे कि कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, हम एक बात करें कि हमारी क्लास है, क्लास में टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो टीचर का वहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन है? आपको टीचर पढ़ाते हैं, ये नीड प्रोवाइड करते हैं, आपको ये नहीं आता है तो ये बताते हैं. तो हम ये बात करेंगे कि जो कृषि है उसका इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन क्या है. ओके. एग्रीकल्चर इज़ अवर प्राइमरी ऑक्यूपेशन. जैसे कि हम बात करें जो कृषि है हमारा, हम बोल सकते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन है. ओके. नाउ इट इंक्लूड्स बोथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड एनिमल रेयरिंग. इसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप भी इंक्लूड है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के साथ एनिमल रेयरिंग भी इन्वॉल्व है. कंट्रीब्यूशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर जो कि हम देखेंगे अब. ठीक है. फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू पॉइंट वी कैन सी हियर 17% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम देखें जो 17% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो इंडियन एग्रीकल्चर एंड 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड. जो दो तिहाई भाग है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का, वो किसके ऊपर डिपेंड है अपने लिवलीहुड के लिए? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज दैट 2/3 लेबर पावर ऑफ द कंट्री इज इंगेज इन इंडियन एग्रीकल्चर. हम देखें जो 2/3 भाग है पावर, जो 2/3 लेबर, जैसे कि जो अपनी कंट्री का 2/3 जो अपन ने पार्ट ले लिया, लेबर पावर ले लिया, वो किस में इंगेज रहता है? इंडियन एग्रीकल्चर में. मैनी पीपल गेट देयर एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्टली ऑल्सो एंड डायरेक्टली ऑल्सो. बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कभी कृषि से इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलता है और किसी को कृषि से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलता है. एग्रीकल्चर गिव्स अ रॉ मटेरियल फॉर क्लोथिंग. तो जैसे कि कपड़ा है, कपड़े की फैक्ट्री मान लो, मैदे की फैक्ट्री मान लो, आटे की फैक्ट्री मान लो,
फूड प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री मान लो। तो एग्रीकल्चर क्या, एग्रीकल्चर जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। क्लोथिंग की भी बात करें तो एग्रीकल्चर इज़ प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर क्लोथिंग। अब क्लोथ कैसे बनते हैं, क्लोथ काई से बनते हैं, कॉटन से बनता है, जूट, मतलब हम देखते हैं ना कपड़े काई के होते हैं, कॉटन के, जूट के, सिल्क, वूल पल्प। तो ये ये हमको कौन प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड करती है। लेदर इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। लेदर इंडस्ट्रीज़ की आप बात करें, है ना, चमड़ा उद्योग जो होता है, लेदर इंडस्ट्रीज़, वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है ना। इट इज़ द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रीज यूजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में जो इंडस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जो होती है रॉ मटेरियल के लिए किसके ऊपर डिपेंड होती है, इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड है, रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। अब इंडस्ट्रीज़ में हम बात करें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब हम बात करें जो इंडस्ट्री होती है, तो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इज़ नर्टरिंग दैट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गिव्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स फ्रॉम फूड प्रोडक्ट्स, ये हमको पता है जो एग्रीकल्चर होती है। अब वो क्या, हमको एग्रीकल्चर एक बात बताइए जो हमको मिलता है, जैसे कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, प्रोडक्ट्स हो गए हमको, जैसे जो हमको कार्बोहाइड्रेट देता है, प्रोटीन देता है, फूड्स देता है, वो हमको किससे मिलते हैं, फूड प्रोडक्ट से मिलता है। तो जब फूड प्रोडक्ट से मिलते हैं, वो फूड प्रोडक्ट हमको कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। तो हम ये क्या हो गए, इसके ऊपर भी हम किसके ऊपर डिपेंड हो गए, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हो गए। अब हम यदि देखते हैं कि एग्रीकल्चर को हम ऐसा बोल सकते हैं कि बैकबोन अवर इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर को हम क्या बोल सकते हैं, बैकबोन है किसकी, इंडियन इकोनॉमी की। क्यों इसको हम बोलते हैं, बिकॉज जैसे हम बोले इट्स सक्सेस और फेसिंग डायरेक्टली इफेक्ट द फूड प्रॉब्लम इंटरनली एक्सटर्नली। जो भी प्रॉब्लम है हमको या तो इंटरनली आए या एक्सटर्नली आए, रिलेटेड टू द फूड, रिलेटेड टू द बेसिक नीड, रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट, तो बाय द एग्रीकल्चर वी कैन सॉल्व, है ना, वी कैन सॉल्व और ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल जो भी प्रॉब्लम है वो हम एग्रीकल्चर से, यदि हमारी फसल अच्छी होगी तो हमको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, तो ये बोल सकते हैं कि हम अच्छे से फुलफिल हमारी नीड्स को कर सकते हैं, एंड वी कैन सर्वाइव प्रॉपरली। अंडरस्टूड दिस मच। अब जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, सो एग्रीकल्चर है, कृषि हो रही है, तो उसमें हम क्रॉप्स लगा रहे हैं, फसल का खेती कर रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम भारत की कुछ मुख्य फसल की बात करेंगे, उसी के साथ हम बात करेंगे कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसको क्लासीफाई कैसे किया गया है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप देखते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप देखते हैं, तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप डिड बाय 2 टाइप्स, है ना, 2 टाइप्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू सीज़न, ठीक है, सीज़न के अकॉर्डिंग, और सेकेंड इज़ अकॉर्डिंग टू स्टडी के अकॉर्डिंग। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, 2 types it can be divided, or 2 types is divided according to season and according to study. We can see here according to season. ये किस पे बेस्ड है, ये चार्ट किस पे बेस्ड है, हमारा सीजन के ऊपर बेस्ड है। When we are talking about season, then the crops is divided into 3 parts. खरीफ क्रॉप, ज़ैद एंड राबी क्रॉप्स, ठीक है। फर्स्ट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है बेटा, इसको हम बोल सकते हैं मानसून क्रॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानसून क्रॉप भी बोलते हैं। खरीफ को हम क्या बोलते हैं, मानसून क्रॉप भी बोलते हैं, जो कि जनवरी में जून में जो प्लांटेड किया जाता है, मतलब जून में इसकी खेती की जाती है, वहीं इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, अक्टूबर में की जाती है। मतलब जून में इसको खेती करी, उगाया, और उसके बाद इसकी कटिंग कब करते हैं, हार्वेस्टेड कब किया जाता है, इसको अक्टूबर में किया जाता है। खरीफ क्रॉप मानसून क्रॉप्स होती हैं, इट इज़ नोन एज मानसून क्रॉप्स, जो कि जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा चावल, कॉटन, मेज और ग्राउंडनट, ये सब कौन सी क्रॉप में आ गए, हमारे खरीफ क्रॉप में। अब हम बात करें ज़ैद क्रॉप समर, जो गर्मी के मौसम, ठीक है। अभी हम बेस्ड ऑन सीज़न की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सीज़न की बात कर रहे हैं, मतलब मौसम के आधार पर जो
क्रॉप्स है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले खरीफ क्रॉप्स हमने देखी जो कि बारिश के मौसम की फसलें होती हैं, वो जून में हम देखते हैं उगाई जाती है, उसकी खेती की जाती है और अक्टूबर में उसको काट लिया जाता है। उसमें कौन कौन सी फसल आती है? हमारी राइस, मेज, कॉटन और ग्राउंडनट। अब हम बात करें ज़ैद, समर क्रॉप मतलब जो गर्मी का मौसम होता है उसमें ये मतलब कब है? प्लांटेड इन मार्च, मतलब मार्च जब आता है तो इसको उस समय प्लांटेड किया जाता है, मतलब खेती उसकी की जाती है, उगाई जाती है। और वहीं हार्वेस्टेड इन जून के महीने में इसको निकाल लिया जाता है। या देखें आप, यू कैन सी हियर वाटरमेलन एंड कुकुम्बर। गर्मी के मौसम में तो हम तरबूज को खाते हैं, तो जब तरबूज कब निकाले जाते हैं खेत से? जून के मौसम में तरबूज को निकाल लिया जाता है। वहीं हम देखें राबी क्रॉप्स, विंटर, ठंड के मौसम की जो फसलें होती हैं उसकी बात की जा रही है ना। विंटर मतलब क्या होता है? विंटर मतलब ठंड का मौसम होता है, ठीक है। प्लांटेड इन नवंबर मतलब नवंबर में इसकी खेती की जाती है, नवंबर में इसको उगाया जाता है और वहीं अप्रैल आते आते इसकी कटिंग हो जाती है। अप्रैल के महीने में इसको निकाल लिया जाता है खेतों से बाहर सेल करने के लिए या यूज़ करने के लिए। तो इसमें कौन कौन सी फसलें आती है? वीट, पी, बार्ले और ग्राम। तो ये वाली फसलें जो आती है वो कहीं में आ गई हमारी रबी क्रॉप्स में आ गई। सो हियर व्हाट वी डिस्कस्ड बेस्ड ऑन सीजन। सीजन पे हमने डिस्कस्ड की, सीजन पे हमने खरीफ क्रॉप्स, ज़ैद एंड राबी। खरीफ क्रॉप मानसून क्रॉप, ज़ैद इज समर क्रॉप एंड राबी क्रॉप इज विंटर क्रॉप्स। अब हम बात करें अकॉर्डिंग टू स्टडी, ये हमने अकॉर्डिंग टू सीजन देखा। अब हम बात करें यदि अकॉर्डिंग टू स्टडी दो टाइप की क्रॉप होती है, एक होती है फूड क्रॉप्स, एक होती है कैश क्रॉप। कैश भी बोलते हैं एंड कमर्शियल क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टडी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप? 2 टाइप्स, वन इज फूड क्रॉप्स एंड सेकेंड इज कैश क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप। जब हम फूड क्रॉप्स की बात करें तो बाय द फूड क्रॉप्स वी मीन द क्रॉप्स विच आर मेन, या फिर हम बोल सकते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है जो कि मेन कंपोनेंट होता है किसका? फूड का, भोजन का मुख्य कंपोनेंट होता है, जैसे कि चावल, गेहूँ, है ना, राइस, वीट, जवार, मेज, बाजरा, जो हमारी दालें होती है वो, दाल में तुअर और अदर पल्सेस, ग्राम। तो ये सारे क्या होते हैं? मेन कंपोनेंट होते हैं फूड के, होते हैं ना। तो इस टाइप की जो फसलें होती है, इस टाइप की जो क्रॉप होती है उसको फूड क्रॉप बोला जाता है। मतलब फूड क्रॉप क्या होता है? विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड, जैसे कि क्या हो गया हमारा? राइस, वीट, जवार, मेज, बाजरा, ग्राम, पल्सेस, इसमें तुअर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई और अदर पल्सेस इंक्लूडेड इन फूड क्रॉप्स, ठीक है। नाउ कैश क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप। अब ये क्या होती है? कैश एंड कमर्शियल, जैसे कि हमको नाम से पता चलता है, विच आर नॉट यूज्ड एज अ फूड डायरेक्टली बट दे आर सोल्ड टू जनरेट कैश। मतलब ऐसी फसलें, ऐसी क्रॉप जो कि डायरेक्टली हम यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली एज अ फूड हम यूज़ नहीं करते हैं, बट जब हम इसको सोल्ड करते हैं, जब हम इसको बेचते हैं, हमको कैश मिलता है, मतलब कैश अमाउंट मिलता है। दिस क्रॉप इंक्लूड, जैसे कि क्या हो गई हमारा जूट, जैसे कि हमारा जूट हो गया, कॉटन, टी, कॉफ़ी, ऑयल सीड हो गया, सोयाबीन हो गया, टोबैको, रबर एट्सेट्रा। तो इस टाइप की फसल, ये इस टाइप की जो फसल होती है वो कहीं में आती है? कमर्शियल एंड कैश क्रॉप्स में। सो व्हाट वी डिस्कस्ड नाउ, वी डिस्कस्ड अबाउट की इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट एग्रीकल्चर, after that we discussed about importance of agriculture in Indian economy. After we discussed important crops of India and their distribution. So distribution, so we discussed first according to season. According to season, 3 type of crop. Here we can see Kharif, Zaid and Rabi crops. According to study, 2 types of crop. Food crops, cash and commercial crop. Understood? Is there any doubt about this? अब हम देखें यदि पोजीशन की बात करते हैं, है ना, ये हमारे टॉपिक है। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट पोजीशन ऑफ इंडिया, पोजीशन जो है इंडिया की इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स,
है ना, जो फसलें हैं उसमें इंडिया की कौन सी फसल के लिए क्या पोजीशन है और कौन सी राज्य में हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग होती है। जैसे कि हम फर्स्टली बात करें हमारे वीट की, गेहूं की, तो जो इंडिया की पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में, कौन सी पोजीशन है गेहूं के लिए, सेकंड पोजीशन है। और सबसे ज़्यादा जो गेहूं का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में उत्तर प्रदेश है। ओके, सेकेंड मतलब वीट पोजीशन इज सेकेंड इन द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इज इन इंडिया इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करें राइस, राइस ऑल्सो सिक्योर्ड सेकेंड पोजीशन in world and which state is the highest producing is that वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा जो कौन सा स्टेट है जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में, हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वेस्ट बंगाल है। इंडिया की अभी हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है राइस का प्रोडक्शन, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वीट राइस। अब हम बात करते हैं ज्वार जो होता है, ज्वार जो है सबसे ज़्यादा हमारे, हम बात करें पोजीशन जो है इंडिया में, पूरे पोजीशन जो है इन वर्ल्ड की बात करें यदि, तो ज्वार की फर्स्ट पोजीशन है और सबसे ज़्यादा जो होता है ज्वार पाया जाता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज मेज, मेज सिक्योर्ड सिक्स्थ पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड, विच पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ये इंडिया के किस स्टेट में होता है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कॉटन, कॉटन इज सिक्योर्ड सेकेंड पोजीशन, विच पोजीशन, सेकेंड पोजीशन। और हाईएस्ट बात करें प्रोड्यूसिंग स्टेट की तो वो होता है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, कॉटन महाराष्ट्र। आफ्टर दैट जूट, जूट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। एंड सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ये प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो क्या है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज शुगर कैन, शुगर कैन ऑल्सो सिक्योर्ड सेकेंड पोजीशन, शुगर कैन ऑल्सो सिक्योर्ड सेकेंड पोजीशन। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट इज टी, जो चाय होती है, इज ऑल्सो सिक्योर्ड सेकेंड पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। और अगर हम चाय की खेती देखें तो सबसे ज़्यादा, आप सभी को पता है चाय सबसे ज़्यादा आसाम में मिलती है आपको, है ना। जो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में वो कौन सा है, टी के लिए असम। और लास्ट इज दैट सोयाबीन, सोयाबीन की हमारे यहाँ देखें ना हम तो सोयाबीन सिक्योर्ड फिफ्थ पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। और यदि हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट अपन देखें तो मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा सोयाबीन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द इंडिया इज मध्य प्रदेश एंड द सोयाबीन पोजीशन देखें तो सिक्स्थ है। ये अपन ने वर्ल्ड के हिसाब से पोजीशन देख ली और हमने ये भी देख लिया कि हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे इंडिया में देखें तो कौन सी फसल के लिए क्या है। सो व्हाट वी डिस्कस टुडे, वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, वी डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, वी डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन Indian economy, and we discussed about the position of India in the production of crop. In next topic we will discuss in next class. Thank you.